नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। पीएम मोदी राजधानी लखनऊ के 5 अमृत रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। 18 अंडरपास और 23 ओवरब्रिज का शिलान्यास भी होगा। लोगों को आने वाले दिनों में जाम से राहत मिलेगी। लखनऊ में उद्योगों के सीएसआर प्रमुखों से संवाद करेगी यूपी सरकार। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होगा सीएसआर संगोष्ठी। यूपी में सामाजिक कामों का दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगले 3 से 4 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने एकलव्य वनवास हॉस्टल का लोकार्पण और शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि सारंग धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, विधायक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक मौजूद रहे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए निवेशक परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पहले चरण में 1.16 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतारे जाएंगे। फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने शख्स को कुचला है। हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई है। हाईवे पार करते समय यह हादसा हुआ है। पुलिस ने आपको बता दें कि पुलिस शव के शिनाख्त में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 22 जनवरी के बाद रामलला भक्तों की भीड़ के कारण आराम नहीं कर पा रहे हैं। रामलला की इस स्थिति को लेकर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने चिंता जताई है। इसी को देखते हुए भोग और आरती के बाद रामलला के 1 घंटे के विश्राम का समय तय किया गया है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली बच्चों में होने वाले कैंसर की जागरूकता के लिए निकाली गई है। रोकथाम और सटीक इलाज के लिए आयोजित की गई है रैली। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर मंडा आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, एलडीए, जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को लेकर शहर की सफाई व्यवस्था, बाकी मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान नगर आयुक्त, एलडीए, बीसी समेत कई लोग मौजूद रहे। अयोध्या में सीबीएसई की परीक्षा 19 फरवरी से होगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। फिल्म प्रमोशन के लिए किरण राव लखनऊ पहुंचे। उन्होंने फिल्म लापता लेडीज को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिल्म 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक ग्रामीण इलाके की देसी कहानी है जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्पेशल मैसेज भी देती है। किसानों के समर्थन में राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है प्रदर्शन। श्रम संगठन इसके समर्थन में आ चुके हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा श्रमिक और राज्य कर्मचारी अपने अपने कार्यालय और जिला मुख्यालय को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में काम बंद किया जा रहा है। लखनऊ में आईपीएस अमिताभ यश बने हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। एडीजी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का उन्हें पदभार मिला है। 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अमिताभ यश। एडीजी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का उन्हें चार्ज दिया गया है। बलिया में व्यापारियों के साथ डीएम ने बैठक की है। व्यापारियों की समस्या संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बोले सभी मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बुलंदशहर और मेरठ में प्रमुख किसान नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया है। यूपी का दूसरा राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय प्रयागराज में होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि ने किया है। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे।
आगरा में मॉल से लौट रहे कर्मचारियों से बदमाशों ने लूट की है। रुपए, मोबाइल व उनके कई सामान लूट कर फरार हुए बदमाश। दोनों की बाइक और स्कूटी हाईवे के नीचे पड़ी मिली है। लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम बदमाश को तलाशने में जुटी हुई। सिद्धार्थनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में आगमन पर कांग्रेसियों की भारी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक की गई है। बरेली में एसएसपी ने एसपी सिटी राहुल भाटी और शहर के सभी सीओ के साथ पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान सभी सीओ के साथ थाना प्रभारियों और आरआरएफ भी मौजूद रही। अमौसी एयरपोर्ट से अयोध्या जाने वाले के लिए अच्छी खबर है। यहां से अयोध्या के लिए सीधे एसी बस का संचालन किया जाएगा। 2 एसी बस लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी अयोध्या के लिए। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर देर रात तक बैठे थे। दोनों युवक सुबह तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। बरेली में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। सरकारी अमला कह रहा है सरकार के आदेशों की अवहेलना है। सीएचसी पर नहीं पहुंच रहे समय से डॉक्टर, मरीजों की लग रही है कतारें, मरीज हो रहे हैं परेशान, आला अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ रामलला के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं 2 बार कार सेवा कर चुका हूं। रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बहराइच में एक्शन मोड में पुलिस कप्तान बृंदा शुक्ला मॉनिटरिंग करते लापरवाह पुलिस कर्मियों पर उनका हंटर चला है। 8 पुलिस कर्मियों को किया है लाइन हाजिर। लापरवाही करने पर पुलिस कर्मी एसपी की कार्रवाई पर रडार पर है। एसपी की कार्रवाई से लापरवाह पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एससी के फैसले का स्वागत किया है। लोकतंत्र के पुनर्जीवन के लिए उन्होंने स्वागत किया है। अखिलेश ने कहा कि करदाता व्यापारियों से हिसाब मांगा जाता है। कानपुर में शादी समारोह के दौरान गेस्ट हाउस के बेसमेंट में आग लग गई। इस दौरान महिलाएं और बच्चे समेत करीब 40 लोग फंस गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बरेली में सपा बूथ अध्यक्ष पर सांड ने किया है हमला। बरेली ने उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। अमला थाना क्षेत्र के रामनगर रोड की बताई जा रही है घटना। गोंडा में पुलिस अधीक्षक ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। 2024 को सकुशल शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अधिकारियों कर्मचारी वित्तीय अनियमित बरतते नजर आ रहे हैं। यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ने खुद से त्यागपत्र दिया है। बदायूं में रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार है। हमीरपुर में बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मी की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही प्राइवेट कर्मचारी को भारी पड़ी है। ट्यूबवेल सही करने खुद की जगह पर किसी और को भेजा था। जालौन में सड़क किनारे अनियंत्रित होकर कार लोडर पलट गया है। मजदूरों से भरा लोडर पलटने से 39 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में 25 मजदूरों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जालौन के आटा व चुरकी थाना क्षेत्र के बॉर्डर का बताया जा रहा है मामला। चंदौली में पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आरक्षी पद के लिए परीक्षा 2 पालियों में की जाएगी। आयोजित परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन एसएसपी विनय कुमार ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को कर्तव्य और सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है। जालौन में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीआईजी झांसी का दौरा है। जालौन में 17 और 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर दौरा किया है। डीआईजी झांसी का कलानिधि नैथानी और एसपी इराज रजा ने जायजा लिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। 17-18 फरवरी को जालौन में बनाए गए
तमाम सेंटर डीआईजी झांसी ने नगर में किया पैदल मार्च। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सहारनपुर में डंपर ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी है। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर ट्राली में बैठे 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 10 श्रद्धालु हादसे में घायल हुए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चंदौली से यूपी में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा न्याय में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। चंदौली में प्रियंका गांधी न्याय यात्रा में शामिल होंगी। बरेली में सांडों के हमले से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सांडों के हमले से अलग अलग गांवों में 2 मौतें हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सांड के आतंक से लोग परेशान हैं। प्रधान सचिवों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। नोएडा में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर लगा है लंबा जाम। कड़ी चेकिंग के चलते एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लगा है। दोनों तरफ सर्विस लेन पूरी तरह से बंद है। ट्रैफिक डायवर्जन के चलते NH 9 पर जाम लगा है। मुरादाबाद में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 18 लाख रुपए की ठगी की गई है। एसएसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पीड़ित ने चेक बैंक में लगवाया तो उसे आपको बता दें कि उसके साइन फर्जी निकले हैं, जिसके बाद ये मुकदमा पुलिस थाने तक पहुंचाया गया है। मऊ में परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी क्रम में एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा स्कूल प्रबंधक और शिक्षा विभाग की सूचना पर परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के प्रयास की सूचना मिलने पर जांच की गई है। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज हो गई है। इस कार्यक्रम में अभी तक 19 चार्टर विमानों के आने की सूचना है। पार्किंग से लेकर लैंडिंग और उड़ान भरने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 1,03,088 अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है। होने वाली परीक्षा के लिए कई जिलों से अभ्यर्थी गोरखपुर आ रहे हैं। मिर्जापुर से राजस्व परिषद अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बोले ऑनलाइन किया जाएगा सशस्त्रों का नवीनीकरण। जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जौनपुर में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार है। लखनऊ में बस में 52 यात्रियों को बेटिकट यात्रा करने के आरोप में परिवहन विभाग के कंडक्टर को निलंबित किया गया है और संविदा चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान 52 लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में होगा संबोधन। RSS के सह सरकार्यवाहक कृष्ण गोपाल और UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार का संबोधन मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। बदायूं में राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने लिखा है अखिलेश यादव को पत्र। राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन पर एक बार फिर से करें विचार। एक मुस्लिम कैंडिडेट होने की मांग की है। लखनऊ के अकबर नगर मामले में सुनवाई के समय लखनऊ कोर्ट में LTA द्वारा 73 लोगों की सूची दी गई है जिनके द्वारा GST या आयकर भरे जाते हैं। इसके पश्चात न्यायालय ने 73 लोगों में से उन लोगों की सारी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने के लिए कहा है। मेरठ में मेट्रो ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। गुजरात के शामली से ट्रेन सेट से फर्स्ट लुक जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद ऑफिशियल मेट्रो ट्रेन सेट NRRCT को सौंप दी जाएगी। आजमगढ़ में आयोजित होने वाली पुलिस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटा है प्रशासन। जिले में 68 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। 30,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। मेरठ से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए महानगर से 56 बसों से भाजपा कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सांसद राजेश अग्रवाल ने नारियल फोड़कर बसों को पूजन करने के बाद रवाना किया है। भाजपा अयोध्या में बालक राम के दर्शन करेंगे। लखनऊ के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी से ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने नोटिस देकर लखनऊ जोन कार्यालय में बुलाया था। उन पर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई
सब्सिडी हड़पने का आरोप लगा है। मथुरा में ब्रजलोक कला और शिल्प को संरक्षित करने के लिए मथुरा के वृंदावन में ब्रजलोक कला एवं शिल्प संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। लोकार्पण ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पत्रिका का अनावरण किया गया। लखनऊ में जीपीओ पर आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और यूपी में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों से पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में जीपीओ और गांधी प्रतिमा पर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। जालौन के गैराज में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। आग लगने से विकराल रूप आग ने ले लिया है, जिससे गैराज में रखी गाड़ियां जलने लगी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधिक विश्वविद्यालय में कल्चर फेस्ट रिवायत के 6ठे संस्करण का भव्य आगाज हुआ है। यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में इसका उद्घाटन किया गया है और वहां पर कुलपति भी मौजूद रहे। लखनऊ में एडीजी जोन का बड़ा एक्शन है। फर्जी सिग्नेचर का ट्रांसफर आदेश जारी है। फर्जी सिग्नेचर पर 3 सिपाहियों के ट्रांसफर आदेश है। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर किए गए थे। बहराइच में सभी चालकों और परिचालकों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर 20 फरवरी तक अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। रोडवेज प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि ये सूचना जारी की गई है। लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री ने 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इसके बाद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आयोजन को भव्यतम बनाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। फतेहपुर में रामगंगा नहर में युवती का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। 4 फरवरी को युवती लापता हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर पहुंचा है पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह। जनसेवक का शव फूलों से सजे रथ पर रखकर उनका शव फतेहपुर पहुंचा है। छवली नदी पर सपा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुए हैं। संभल में फर्नीचर शोरूम में आग लगी है। आग लगने से लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया है। एटा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ग्राम कचौली में पशु बांधने को लेकर विवाद हुआ। फायरिंग में युवक की हत्या की गई है। मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बाग में मिला है युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के परिजनों की हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरेली में 3 तलाक पीड़िता के अपनाया है। आपको बता दें कि 3 तलाक की पीड़िता को हिंदू धर्म ने अपनाया है। पीड़िता ने हिंदू धर्म अपनाकर बरेली के युवक से शादी रचाई है। नसीमा खातून से अब मीनाक्षी बन गई है। वो हिंदू धर्म में 3 तलाक पीड़िता की आस्था अब हिंदू धर्म में। अम्बेडकर नगर में आग लगने का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से किराना की दुकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। आग की सूचना पर पहुंचे ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। लखीमपुर खीरी में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से गला रेत कर किसान को मौत के घाट उतारा गया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। किसान की हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। सूचना पर पहुंची है पुलिस। रायबरेली में 56 दिन बाद कब्र से निकाला गया अधेड़ का शव। मौत की वजह का नहीं पता चला था। पत्नी ने लगाई थी न्याय की गुहार। पत्नी ने पति की हत्या का लगाया था आरोप। लखनऊ में भाकियू के जिला अध्यक्ष बने हैं आलोक कुमार। भाकियू के पदाधिकारियों ने दी है नई जिम्मेदारी। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने जारी किए हैं आदेश। बाराबंकी में पति ने पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया है। पत्नी का कटा हुआ सिर और बाका लेकर वो थाने पहुंचा है। पुलिस रास्ते में ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है।
लखनऊ में राम मंदिर और बीकेटी थाने को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला है। सीतापुर रोड पर पाल रेस्टोरेंट में मिला है धमकी भरा पत्र। पुलिस ने देर रात अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। इसी बीच कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुशीनगर में पिता की डांट से नाराज युवती ने आत्महत्या कर ली है। नाराज युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है। बड़े पापा के घर जाने की बात कह कर निकली थी युवती। बसडीला ग्राम सभा के पास रेलवे ट्रैक की बताई जा रही है घटना। पिता की डांट से नाराज युवती ने आत्महत्या की है। नाराज युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है। अपने मासूम भाई के सामने ही ट्रेन के सामने कूदी युवती। पिता की डांट से नाराज युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है। बड़े पापा के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी युवती। बसडीला ग्राम सभा के पास रेलवे ट्रैक की बताई जा रही है घटना। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है। 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है राजधानी लखनऊ में। विनी महाजन प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने उद्घाटन किया है। प्रमुख सचिव के साथ एमडी बलकार भी मौजूद रहे हैं। प्रमुख सचिव के साथ एमडी बलकार भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। कोर्ट सिटी स्थित होटल सेंट्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देश भर के कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता पर मंथन किया जाएगा। 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है। विनी महाजन प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने उद्घाटन किया है। प्रमुख सचिव के साथ एमडी बलकार भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। कोर्ट सिटी स्थित होटल सेंट्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का राजधानी लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। विनी महाजन प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने उद्घाटन किया है। प्रमुख सचिव के साथ एमडी बलकार भी मौजूद है इस उद्घाटन समारोह में। We have turned out for this Lucknow conference. I hope all of you shall enjoy this beautiful city of Lucknow, its cuisine also, and surroundings also. I will not take much of the time, but I thank you everybody and welcome everybody. Thank you very much. We keep meeting on video conference very frequently, and we did meet the SBM teams when we were discussing the annual implementation plan state by state, but it's not the same thing as meeting everybody collectively in person. Thank you to the state government, Anurag and the UP team for offering to host and then doing such a great job of
making arrangements in what is clearly a very beautiful part of the country. फिलहाल अभी के लिए यूपी सुपरफास्ट में इतना ही। आगे के लिए देखते रहे के न्यूज इंडिया।